द लेजेंड ऑफ व्हाइट स्नेक एपिसोड 17। पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि लॉर्ड शू याओ याओ बाई के दिल की बात जानना चाहता था कि बाई उसके बारे में क्या सोचती है। इस पर बाई उससे कहती है कि वो अब अपोथकेरी हाउस में और नहीं रह सकती क्योंकि वो वहाँ रहकर उसकी परेशानी और नहीं बढ़ाना चाहती। याओ याओ बाई मिस लैंग को काफी समझाती है, लेकिन उसके बहुत समझाने के बाद भी मिस लैंग ये मानने को तैयार नहीं थी कि सभी जानवरों को उसी ने मारा है। इसके बाद याओ याओ बाई सोचती है कि किस तरह लॉर्ड शू और मिस लैंग एक हो जाएंगे। और अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मिस लैंग अपने अंदर के बीस्ट को खत्म नहीं करना चाहती। फिर वो लॉर्ड शू की कही बातों को याद करती है जब लॉर्ड शू ने मिस लैंग को प्रिंस का लिखा हुआ लेटर दिया था। लॉर्ड शू मिस लैंग से कहता है कि इस शादी का नाटक हमने सिर्फ प्रिंस के लिए किया था, लेकिन अब सब खत्म हो चुका है। अगले सीन में याओ याओ बाई को दिखाया जाता है जो बहुत उदास होती है और सोचती है कि 1000 सालों पहले वेस्ट लेक में मरने की वजह से हम अलग हो गए थे, लेकिन अब जब हम मिले हैं तो इस बार मुझे खुद ही तुमसे दूर जाना पड़ रहा है। तुमने मुझसे वादा किया था कि अगर मैं यहाँ रुकूं और तुम्हारा इंतजार करूं तो तुम जरूर आओगे। सीन चेंज होता है और फिर से याओ याओ बाई को दिखाया जाता है जो लॉर्ड शू के बारे में सोच ही रही थी। तभी वहाँ लॉर्ड शू आ जाता है। उसे देखकर याओ याओ बाई कहती है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपकी तो अभी शादी है, आपको वहाँ होना चाहिए। लॉर्ड शू कहता है कि आप भी तो यहाँ मेरा वेट कर रही हैं। आप ये क्यों नहीं मानती कि आपको जिससे प्यार है वो इंसान मैं ही हूँ? पर याओ याओ बाई कहती है कि क्या होगा अगर मैं मान लूं कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ? अब तो तुम्हारी शादी भी होने वाली है। लॉर्ड शू कहता है कि हाँ, हालांकि मैंने एक शो रखा है पर वो हमारे लिए नहीं है। लॉर्ड शू अपने प्यार का इजहार करता है और याओ याओ बाई को पूरा यकीन हो जाता है कि अब लॉर्ड शू और जी शुआन के बीच कोई भी अंतर नहीं है। अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि यही वो इंसान है जिसका वो हजारों सालों से इंतजार कर रही थी। लॉर्ड शू कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि आप इस पुल पर मेरा इंतजार करेंगे। इस तरह दोनों अब साथ हो जाते हैं। याओ याओ बाई मिस लैंग के बारे में पूछती है। इस पर लॉर्ड शू कहता है कि वो एक समझदार इंसान है, मैंने उसे समझाया है, वो समझ जाएगी, आप चिंता ना करें। और अब वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम माउंटेन किंग और कीशाओ को देखते हैं जो कि मेडिटेट कर रहा था। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं कि मिस बाई अपने मास्टर से मिलने आती है कि मास्टर उससे कहती है कि आखिरकार तुम वापस आ ही गई। मिस बाई माफी मांगती है। मास्टर कहती है कि क्या सच में तुम 1000 सालों तक की गई अपनी कल्टीवेशन को छोड़ने के लिए तैयार हो? इस पर मिस बाई कहती है कि मैंने आपको निराश किया है, मैं आपकी स्टूडेंट बनने के लायक नहीं हूँ। मेरी वजह से ही मिस लैंग बीस्ट बन गई और मैं किसी की जान लेकर अपनी शक्तियाँ वापस नहीं लेना चाहती। उसकी मास्टर उससे कहती है कि ये तलवार किसी की जान नहीं लेता। पर बाई कहती है कि आपका क्या मतलब है मास्टर? क्या जी शुआन और मैं कभी एक साथ नहीं हो सकते? इस पर उसकी मास्टर कहती है कि इस वक्त मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। वहीं दूसरी तरफ हम मिस लैंग को देखते हैं जो कि पहले से बेहतर महसूस कर रही होती है और अब ना तो उसे किसी खून की प्यास थी और ना ही वो अपने अंदर किसी बीस्ट को महसूस कर रही थी। वो सोचती है कि क्या कैल्मिंग बेल ने ही मेरे खून की प्यास को पूरी तरह से दबा दिया है? वहीं दूसरी तरफ हम माउंटेन किंग को देखते हैं जो कि अपने सभी आदमियों को कहकर आसपास की सभी जगहों पर लाइट्स लगवा देती है और सोचती है कि कीशाओ ने कहा है कि मुझे प्यार के बारे में नहीं पता। जब लॉर्ड शू ने पीच ब्लॉसम ग्रोव और मिस बाई के लिए वेस्ट लेक को रोशन किया तो वो खुश दिख रही थी। प्यार होना चाहिए ना, पर इतनी सारी लाइट्स होने के बावजूद भी मुझे अच्छा क्यों नहीं लग रहा? और ये सब तुम सब की गलती है। इस पर ये सुनकर सभी माफी मांगने लगते हैं और कहते हैं जैसा आपने कहा ठीक वैसे ही हमने किया है। माउंटेन किंग कहती है कि अब चलो सब उठो और मेरे लिए कोई आइडिया सोचो। इस पर उसका एक आदमी कहता है कि मैंने सुना है कि शहर में विमेंस डे होने वाला है, सभी औरतें वहाँ जाकर पूजा करती हैं। उस दिन चीनी मिट्टी की आकृतियाँ बनाती हैं ताकि उन्हें एक अच्छा जीवन साथी मिले। और मैंने ये भी सुना है कि इस बार ये कार्यक्रम जाउस मैंशन के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। अब माउंटेन किंग वहाँ जाकर उसमें शामिल होने का सोचती है। तभी उनकी लालटेन की वजह से जंगल में आग लग जाती है और वो सब मिलकर इस आग को बुझाते हैं। माउंटेन किंग कहती है कि आप सिरेमिक फिगर क्यों नहीं बनाते ताकि भगवान आपको और लॉर्ड शू को आशीर्वाद दे। अब अगले सीन में हम माउंटेन किंग को जीन मंदिर पर्वत पर देखते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम मिस लैंग को देखते हैं। तभी वहाँ मिस बाई आ जाती हैं। मिस लैंग कहती हैं कि मुझे नहीं पता था कि यहाँ तुम जैसे लोग भी आ सकते हैं। इस पर याओ याओ बाई कहती है कि मुझे लॉर्ड शू ने बुलाया है। इस पर मिस लैंग कहती है कि अगर आपके पास समय है तो मैं आपसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। अब दोनों ही बातें करते हैं। मिस लैंग कहती है कि अब जब हम माउंट जिन मंदिर में हैं, तो अंदर चलकर अगरबत्ती जला लें। इस पर मिस बाई कहती है कि आपने सही अनुमान लगाया है,
मेरे पास अब जादुई शक्तियाँ नहीं और मैंने अपनी मर्जी से अपना सब कुछ छोड़ दिया है। इस पर मिस लैंग कहती है कि आज मैं शपथ लेती हूँ कि जो तुमने मुझसे छीना है मैं हर वो चीज तुमसे वापस लेकर रहूंगी। और इस तरह यह एपिसोड यहीं खत्म होता है।